हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो को देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि कौन क्या और कहाँ का टॉपिक चल रहा है, और उसमें हम लोग वैज्ञानिक सलाहकारों के प्रमुख के बारे में देख लिए थे। तो आज का जो वीडियो है वो खेल संगठन के प्रमुख के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है खेल संगठन के प्रमुख। तो इसी के बारे खेल संगठन के प्रमुख के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक मक्खी दिख रहा होगा, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी का सीईओ यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? तो मनु साहनी है। एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह है। और जय शाह ही हैं जो कि अमित शाह के बेटे हैं, जो कि रातों रात बन गए थे अध्यक्ष। स्वतंत्र निदेशक, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक यानी आईसीसी की कौन है? इंदिरा नूई है। महिला में अगर देखा जाए, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में, तो वो इंदिरा नूई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, जो कि 39वें हैं, 39वें नंबर के हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीईओ हैं हेमंग अमीन। और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है रवि शास्त्री। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है रमेश पवार, जो कि जल्दी ही ये अपॉइंटमेंट लिए थे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं अनिल जैन। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। भारतीय एथलीट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं आलिदे सुमीरवाला। भारतीय मुक्केबाजी संघ के महासंघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख, जो कि जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन को, जो कि ब्रिटेन के हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और हेमंत बिस्वा शर्मा अभी हिमाचल प्रदेश के भी मुख्यमंत्री बने हैं। फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फान्टिनो, जो कि इटली स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं माइकल ईरानी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जेना वोल्ड्रिच, इंग्लैंड के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष हो गए एनिका सारन स्टैम, जो कि स्वीडन के हैं। आईबा यानी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव, जो कि रूस के हैं। तो इस तरह हम लोग देखें कि खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में हम लोग देख लिए। और इसके आगे आप लोग को दिख रहा होगा कि बीमा संस्थानों के प्रमुख है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका प्रमुख, जो भी भारत में बीमा है उसका प्रमुख कौन कौन है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा के जो अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंतिया हैं। एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के जो अध्यक्ष हैं AMR कुमार हैं। एलआईसी के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती जल्द ही
चुने गए हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ GIC के अध्यक्ष हैं देवेश श्रीवास्तव। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष CMD हैं अतुल सहाय। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं SN राजेश्वरी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं गिरीश रामकृष्णन। NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष हो गए तजिंदर मुखर्जी। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO हैं PC कांडपाल। SBI लाइफ के MD एंड CEO हैं संजीव नोटियाल। तो इस तरह बीमा एवं संस्थान के प्रमुख देखें। और आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे SBI जनरल इंश्योरेंस, यहाँ SBI लाइफ है, तो ये दोनों का अलग अलग MD चुना गया है। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग टिक आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो इरडा का अध्यक्ष बहुत ही प्रमुख है, LIC वाला है, LIC के प्रबंध निदेशक हो गए, GIC हो गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी हो गया। इसके बाद हो गया SBI MD और SBI लाइफ के MD एंड CEO। तो इतना सारा क्वेश्चन बीमा एवं संस्थान के प्रमुख जो है से महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि आर्थिक एवं वाणिज्य संस्थानों के प्रमुख के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फिक्की के महासचिव कौन है? तो दिलीप चिनाय। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो उदय शंकर। और एसोचैम जो कि NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला एसोचैम पर विनीत अग्रवाल इसका अध्यक्ष है। और एसोचैम का महानिदेशक सौरभ सन्याल। और CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है TV नरेंद्रन, उदय कोटक की जगह पर स्थान लिए हैं। और फिक्की के अध्यक्ष और इफको के अध्यक्ष हैं बलविंदर सिंह नकई। और नासकॉम, देखो एसोचैम और नासकॉम दोनों अलग अलग चीज है। नासकॉम का अध्यक्ष है रेखा मेनन, जो कि पहली महिला चेयरपर्सन बनी है नासकॉम की। नासकॉम के प्रेसिडेंट हैं देवजनी घोष। UTI यानी भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष है लियो पुरी। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष है विक्रमजीत साहनी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं आशीष कुमार चौहान। तो इस तरह से हम लोग आर्थिक वाणिज्य संस्थान के प्रमुख एवं संगठन के बारे में देख लिए। तो आगे आप लोगों को दिख रहा होगा कि बैंक के प्रमुख अधिकारी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो RBI के पहला क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक किसको कहा जाता है? तो RBI को केंद्रीय बैंक कहा जाता है कि नहीं? बैंकों का बैंक भी RBI को कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं RBI का। RBI भारतीय रिजर्व बैंक यानी इसका गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के T रविशंकर, S राजेश्वर राव और महेश कुमार जैन, माइकल देव पात्रा। और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं RBI के सुधा बालकृष्णन, जो कि ये सब केंद्रीय बैंक हैं। केंद्रीय बैंक के ये सब। अब देखते हैं सार्वजनिक बैंकों के MD एंड CEO के बारे में, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आगे का देखते हैं क्या है। सार्वजनिक बैंकों के MD एवं CEO। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक के CFO यानी चीफ फॉरेन ऑफिसर हैं चरणजीत सिंह अत्रा। और भारतीय स्टेट बैंक के MD हैं यानी प्रबंध निदेशक है स्वामीनाथ जानकी रमन। अब देखते हैं अश्विनी कुमार तिवारी और अश्विनी भाटिया और चलका श्रीवाला सेट्टी, ये सब जो है से प्रबंध निदेशक है भारतीय स्टेट बैंक के। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हो गया संजीव चड्डा। बैंक ऑफ इंडिया के CEO हो गए अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के राजीव। केनरा बैंक के लिंगम वेंकट प्रभाकर।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ मातम वेंकटराव, इंडियन बैंक के हो गया पद्मजा चुंदू, और इंडियन ओवरसीज बैंक के पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता हो गए, और पंजाब नेशनल बैंक है के एस मल्लिकार्जुन राव, और पंजाब एंड सिंध बैंक के हो गए एस बालाकृष्णन, यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ हो गए अतुल कुमार गोयल, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हो गए जी राज किरण राय। देखिए सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी के बारे में हम लोग देख लिए। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक दोनों को विलय कर दिया गया है। विलय नहीं कहा जाए तो एक तरफ से प्राइवेट कर दिया गया है। पहले सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था, लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं रहा। तो इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक दोनों को प्राइवेट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्राइवेट कर दिया गया है। तो नोट में कुछ दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नोट में दिया गया है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितना हो गया? 12। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक आंध्र बैंक में, इंडियन बैंक में, आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और ओरिएंटल बैंक का ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, और सिंडिकस बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक का विलय देना बैंक में, और विलय बैंक ऑफ इंडिया बड़ौदा में कर दिया गया है। तो